जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं तो उनकी एनर्जी में चेंजेस आ जाते हैं और कुछ राशियां तो ऐसी हैं जिनको तो लगातार रेमेडीज करनी ही पड़ेंगी। तो वर्ल्डली इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इकोनॉमिकल सेक्टर जो रहेगा इसमें बड़ा आपको उलटफेर या इसमें उथल पुथल देखने को मिलेगी। 33% जो हमारी दुनिया की पॉपुलेशन है उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और शनि आपको वक्री मिलेंगे। मैनेज योर फ्यूचर एज वेल, अपने फ्यूचर को मैनेज कीजिएगा, प्लान कीजिएगा कैसे फ्यूचर प्लान करना है। किसी की गाइडेंस लेनी पड़े तो आप लीजिएगा, बिकॉज इनको खासकर वर्गो असेंडेंट वालों को अब गाइडेंस की जरूरत है, इनको एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत अब पड़ेगी। खास करके ये जो लिब्रा वाले हैं इनका 8th हाउस ट्रिगर होने जा रहा है। 8th हाउस इज हाउस ऑफ अकल्ट, तो समझ आएगा कि सामने वाला क्या है। 9 अक्टूबर 2024 12:33 AM बृहस्पति टॉरस साइन के अंदर वक्री होने जा रहे हैं। वक्री का इम्पैक्ट जो रहेगा वो 2 नक्षत्रों पे बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसमें से एक मृगशिरा जिसके मालिक मंगल हैं, दूसरा रोहिणी जिसके मालिक चंद्र हैं। तो प्रैक्टिकल बेसिस पे और इमोशनल बेसिस पे ये जो वक्रित्व है बृहस्पति का ये बहुत इम्पैक्ट डालने वाला है। इनिशियली मृगशिरा और रोहिणी के जो इम्पैक्ट्स रहेंगे वो आपकी लाइफ में इस तरह इम्पैक्ट करेंगी, जैसे कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल बेसिस पे चलेंगी। जैसे 28 नवंबर तक मृगशिरा में रहेंगे, 28 नवंबर के बाद ये रोहिणी में एंटर करेंगे। जिस तरह बृहस्पति का इस टाइम नेचर चल रहा है उस नेचर से इसका जो बिहेव होगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं तो उनकी एनर्जी में चेंजेस आ जाते हैं। सो आपको ये चेंजेस फील होंगे या महसूस करेंगे इन चेंजेस को, और ये चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट डालेंगे। ऑल्दो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बृहस्पति हर साल वक्री होते हैं और ये एक रूटीन प्रोसेस है। रूटीन एक इसका वक्रित्व होना जो नॉर्मली होता है हर साल ये रहेगा। इसमें कोई बहुत बिग शॉट नहीं है कि बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, बट इसका जो एनर्जी चेंज है वो आपको फील ज़रूर होगा। बृहस्पति हमारी विजडम को रूल करते हैं, हमारी नॉलेज को रूल करते हैं, हमारे गुड फॉर्चून को रूल करते हैं, हमारे एक्सपेंशन को रूल करते हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको रूल करते हैं, हमारे एजुकेशन को रूल करते हैं, हमारी एजुकेशन जो अदारे हैं उन पर रूल करते हैं। रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट है, बिकॉज बृहस्पति अच्छाई के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, वो वक्री होने जा रहे हैं। किसी की कुंडली के अंदर आमतौर पर भी बृहस्पति अगर वक्री हो तो उस इंसान का नेचर एक मार्गी वक्री वाले से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ उस पर ऊपर इम्पैक्ट आएगा, आपके रिलीजियस बिलीफ के ऊपर आएगा इसका पूरा इम्पैक्ट। एंड बस ये है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति अफ्लिक्टेड नहीं है, अफ्लिक्शन राहु से होता है और केतु से होता है, राहु और केतु के नक्षत्रा में नहीं है, तो आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट अच्छा आने वाला है। हालांकि हम राशि वाइज डिस्कस करेंगे इसको कि कैसा इम्पैक्ट रहेगा, प्लस रेमेडीज़ जो करनी होगी वो भी आपको ज़रूर करनी पड़ेंगी। और कुछ राशियां तो ऐसी हैं जिनको तो लगातार रेमेडीज़ करनी ही पड़ेंगी, वो राशियां भी हम डिस्कस करेंगे अभी अपने इस पूरे एपिसोड में। सो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ज़रूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज एक अच्छा ग्रह वक्री होने जा रहा है। बृहस्पति अच्छाई के कारक हैं, बृहस्पति धर्म के कारक हैं, धर्म रक्षा के कारक हैं। हमारे कालपुरुष की कुंडली के अंदर 9 नंबर जो साइन है वो 9वें घर में फॉल कर रहा है, धर्म के घर में फॉल कर रहा है, और धर्म के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बृहस्पति ही हैं। तो धार्मिक और धार्मिकता के ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। ग्लोबली इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले तो क्योंकि बृहस्पति टॉरस साइन के अंदर है। टॉरस साइन किस चीज़ का साइन है? टॉरस साइन इज अ साइन ऑफ फाइनेंसेस, हमारी फैमिली का, परिवार का, हमारा अकम्युलेटिव जो हम पैसा करते हैं, हम जो धन इकट्ठा करते हैं, हमारा संचित धन है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्ल्डली इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इकोनॉमिकल सेक्टर जो रहेगा इसमें बड़ा आपको उलटफेर या इसमें उथल पुथल देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि अनस्टेबिलिटी आ रही है। हालांकि गवर्नमेंट इस टाइम पे बहुत सारे स्टेप्स लेने जा रही है, सरकार इकोनॉमिकली काफ़ी चीज़ों को सुधार करने की कोशिश करेगी। इसके ऊपर जो एक प्रॉपर रिसर्च रहेगा या कैसे इसको ठीक करना है, कैसे इसके अंदर सुधार करने हैं, क्या पॉलिसीज़ लेके आनी है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगी। लोगों को आमतौर पे, क्योंकि बृहस्पति का गोचर ऑलरेडी टॉरस साइन के अंदर चल रहा है, टॉरस साइन शुक्र का साइन है, फाइनेंसिस को ये डील कर रहा है, तो ऑलरेडी आप चीज़ फील कर रहे होंगे कि आपका ध्यान ना अपने फाइनेंसिस की तरफ ज़्यादा जा रहा है
कैसे अकोमोडेट करना है, लॉन्ग टर्म में हम पैसा डाल दें, क्या खरीदें। गोल्ड की तरफ बहुत ध्यान जाएगा, गोल्ड अभी अब जाएगा। मैंने एक पहले भी, आपको याद होगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने एक प्रोडिक्शन दी थी, गोल्ड वाज अबाउट टू डिप। उस टाइम पे मैंने कहा था कि गोल्ड अभी अप जाएगा। गोल्ड उस टाइम 3 महीने 2 महीने डिप गया, लेकिन उसका स्पीड दोबारा पकड़ ली उसने। आज की तारीख में जो गोल्ड का रेट है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है, और आगे भी ये जो रेट हैं वो आसमान छुएंगे। तो लोगों का ध्यान इकोनॉमिकली ज़्यादा इन तीनों की तरफ अट्रैक्ट होगा कि सेविंग, लंबी सेविंग्स कैसे की जाएं, और लंबे जो इन्वेस्टमेंट करके उसका बेनिफिट कैसे उठाया जाए। तो ध्यान जो है वो आपका इस तरफ बढ़ेगा, खजाना इकट्ठा कैसे करना है, ये ध्यान आपका बढ़ेगा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो उनकी कुंडली है, भारत की कुंडली सेम कुंडली हम कह सकते हैं, क्योंकि जो रूलर होता है किसी देश का, उसकी कुंडली और उस देश की कुंडली ऑलमोस्ट सेम काम कर रही होती है। तो कुछ सरकार की तरफ से इकोनॉमिकल चीज़ों को, इकोनॉमिकल हालातों को ठीक करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। तो ये वर्ल्ड वाइडली एक, भारत की अगर बात करूँ तो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, खजाने की तरफ सरकार का ध्यान जाएगा। और स्पेंडिंग जो हमारी हैबिट्स हैं, इसके ऊपर हमें बहुत काम करना पड़ेगा। अपनी आदतें जो हम फिजूल खर्ची करते हैं, यहाँ पैसा फेंक, वहाँ पैसा फेंक, अच्छा कोई बात नहीं और आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा इस टाइम पे कंट्रोल करने का समय है, कंट्रोल करना पड़ेगा। सो सेकंड साइन हमारे जो फैमिली लीनेज है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो फैमिली की भलाई के लिए, या फैमिली की अच्छाई के लिए, या फैमिली के फ़ायदे के लिए कुछ जो लोग हैं इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। बृहस्पति 33% जो हमारी दुनिया की पॉपुलेशन है उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और शनि आपको वक्री मिलेंगे। तो जो वक्री जिनके बृहस्पति हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा दिखने को मिलेगा, और जिनके वक्री नहीं है, मार्गी हैं, उन पे इम्पैक्ट आएगा, बट उस लेवल का इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिनका ऑलरेडी वक्रित्व है उनके D1 चार्ट के अंदर, उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। अब मृगशिरा नक्षत्र जो है उसका जो एनिमल है, जहाँ उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो है डियर। अब डियर का एक प्रॉब्लम है, आप देखिए जो बारहसिंगा है वो भागता कैसे है, उसकी रनिंग स्पीड और उसका जो रनिंग मोशन है वो किस तरह का होता है। कस्तूरी अंदर है, और वो स्मेल की वजह से कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है कि कहाँ से स्मेल आ रही है। इनसाइड जो कस्तूरी वाली क्वालिटीज़ हैं वो हमारे अंदर हैं, हमारे इनसाइड हैं, लेकिन बाहर घूम रहे हैं कि कहाँ से खुशबू आ रही है। तो मृगशिरा का जो इम्पैक्ट रहेगा वो इस तरह रहेगा, जिस तरह हिरन का एक नेचर है, वे उस तरह का ही इम्पैक्ट बृहस्पति का जब वक्रित्व मृगशिरा में होगा, तो आपको इस तरह की चीज़ें फील होंगी कि बाहर सब कुछ अच्छा है, अंदर क्या है। और ये फ्रेगनेंस जो आ रही है ये कहाँ से आ रही है, हालांकि वो फ्रेगनेंस, वो क्वालिटी आपके अंदर है, वो क्वालिटी आपको महसूस नहीं होगी, और आपको लगेगा कि ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं अपने आप को अंडर वैल्यू फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट अंदर आपकी क्वालिटी है। दिस इज़ अ टाइम टू रीवैल्यूएट योर सेल्फ, खुद को रीवैल्यूएट करने का समय है, और रीवैल्यूएशन इस टाइम पे होनी बड़ी ज़रूरी है। जब भी बृहस्पति वक्री होंगे, रिवैल्यूएशन का आपको अपना जो एरिया है वो देखना चाहिए, खुद को वैल्यूएट कीजिए, खुद का रिवैल्यूएशन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। बड़ा सिंपल सा एक तरीका होता है, आईने के सामने जाके खड़े होकर खुद से बात करेंगे ना, तो आईना आपको सच बोलेगा। आप उनसे अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। हालांकि इस टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट आपको अपना रीवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। समझ नहीं आता तो गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, तो गाइडेंस भी आप ज़रूर लीजिए। सो अपने आप पे सेल्फ डाउट होगा, विल आई डू दिस, क्या मैं कर सकता हूँ ये, क्या मुझे हो पाएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, किसी से गाइडेंस लीजिए, आईने के सामने, शीशे के सामने जाइए, वहाँ जाके खुद से प्रश्न कीजिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। सेल्फ डाउट से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, ये समय है सेल्फ डाउट से बाहर आने का, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रोहिणी के अंदर ट्रांजिट रहेगा, तो इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करना पड़ेगा, और इमोशनल चीज़ें कुछ आपको डाउन लेके जा सकती हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं इमोशनली ब्रेक हो रहा हूँ, और चीज़ें खराब बिखर रही हैं, रिलेशनशिप बिखर रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो सेल्फ एनालिसिस, बिकॉज रोहिणी नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र, चंद्र इज अ नक्षत्र जो वाटर बॉडी का नक्षत्र है। सो इसमें स्टेबिलिटी कम होती है, पानी के अंदर स्टेबिलिटी कम होती है। दैट्स वाई इमोशनल हमारे जो इंसाइट्स हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कई बार हमें तंग करते हैं। एक पल हम अच्छी चीज़ सोच रहे हैं, अगले पल ही हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है, हम कोई चीज़ ऐसी देख लेते हैं, हमारे दिमाग का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ द टाइम इमोशनली हमें बैलेंस रहना, बिकॉज बृहस्पति हैं
अच्छाई के कारक हैं, चाह के भी बुराई नहीं कर सकते हैं। और चंद्रमा और बृहस्पति का तो वैसे 36 का आंकड़ा रहा हुआ है, अगर आपको तारा की स्टोरी पता हो तो 36 का आंकड़ा रहा हुआ है। तो थोड़ा सा जब ये 28 नवंबर के बाद रोहिणी नक्षत्र में इनका गोचर रहेगा या वक्रत्व का, तब इमोशनल चीज़ें थोड़ी हर्ट करेंगी, रिलेशनशिप हर्ट करेंगे, ब्रेकेज ऑफ रिलेशनशिप हो सकते हैं, बिकॉज पीड़ा आनी है, इमोशनल पीड़ा आनी है, तो वो इस हिसाब से आपको आ सकती है। बृहस्पति प्रोजनी के कारका हैं, तो जिन फीमेल्स को कोई इशू आ रहा है, वो आईवीएफ करवाना चाह रहे हैं या कंसीव नहीं हो रहा है नेचुरल वे से, तो दिस इज़ टाइम कि जिसमें कंसेप्शन और आईवीएफ करवाना बड़ा कामयाब रहेगा। तो इस टाइम आप सोच सकते हैं, बृहस्पति हमें रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बच्चों को, हमारी औलाद को, प्रोजनी सिस्टम को पूरे के पूरे को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द टाइम आप एक डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले राशि पे आते हैं जी, एरियस राशि के ऊपर ट्रांजिट जो हो रहा है सेकंड हाउस में अंदर हो रहा है, नई एजुकेशन करने का मौका मिलेगा, हायर लर्निंग, स्पिरिचुअल हायर लर्निंग सिस्टम जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर वर्क करने का मौका मिलेगा आपको। एंड ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जो हायर नॉलेज रखते हैं, ऐसे गुरु मिलेंगे आपको, ऐसे आपको स्पिरिचुअल गाइड मिलेंगे जो बड़ा हायर नॉलेज रखते हैं, इनसे मिलने का मौका मिलेगा, इनकी गाइडेंस का मौका मिलेगा। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, सत्संग सुनने का मौका मिलेगा, और सत्संग में आपको जाना भी चाहिए। यहाँ बैठ के आपको थोड़ा बैठ के वहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए। दिस इज रेमेडी ऑल्सो कि बृहस्पति वक्री हो जाएंगे एरीज असेंडेंट वालों के लिए, इनको अपना सेल्फ एनालिसिस कहाँ करना है, इन फ्रंट ऑफ सम स्पिरिचुअल गुरु। आपको कोई आपके शहर में कोई ऐसा सत्संग होने जा रहा है या कोई समागम ऐसे होने जा रहा है तो मस्ट अटेंड दैट समागम, बिकॉज इसमें आपको कुछ गुरुओं को मिलने का मौका मिलेगा, कनेक्टिविटी आपकी इनके साथ बनेगी, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। प्रेमानंद जी महाराज बहुत आजकल आपको सोशल मीडिया पे आपको देखेंगे, क्योंकि उनके जो थॉट्स हैं, उनका जो इनसाइट है, उनका जो कहने का और बोलने का तरीका है, दैट इज़ रियली 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 वेरी ऑनेस्ट। और आज की डेट में अगर कोई कहे कोई रियल संत हैं, तो मुझे लगता है उनके ऊपर अभी उनसे ऊपर कोई मुझे दिखा नहीं है कि कोई ऐसा संत हो जो ब्लंटली धर्म का पक्ष रखता हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो। कोई भी धर्म उनके पास जा रहा है नतमस्तक होने के लिए, ही इज़ ऑलवेज लाइक कि आप ग्रंथ पढ़ो, आप शास्त्र पढ़ो, और जो धर्म आप मानते हो उसको आप उसके ऊपर वर्क करो। तो अगर ऐसे गुरु आपको सामने से मिलें, एरीज वालों को मौका मिल सकता है कि ऐसे गुरु का दर्शन आपको करने को मिले। सो नहीं भी प्लान हो तो भी प्लान बनाइए इनको मिलने का, किसी भी तरीके से पहुंचिए, नतमस्तक होइए, उनके विचार सुनिए, उनके विचार आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज लेके आएंगे। सो रोहिणी में जब 28 नवंबर को शिफ्ट करेंगे, अपने फाइनेंसिस के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंसिस को डील कर रहे हैं ऑलरेडी जिसमें बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा पानी वाला बिहेवियर रहेगा। पानी का बिहेवियर क्या होता है कि जिस तरफ डालो उस तरफ चला जाता है। कोई आपको कहे कि यहाँ पे पैसा डाल दीजिए और पैसा डालने से आपको बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा सा रीथिंक कर लीजिएगा, एक बार सोच लीजिएगा कि सही जगह डाल रहे हैं, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा कि जिस प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहे हो, जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो लंबे समय के लिए, वो सही जगह डल रहा है कि नहीं डल रहा है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, शुड बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। सो थॉट आएगा कैसा पैसे बढ़ाऊँ, कैसे अपने फाइनेंसेस को बढ़ाऊँ, कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ पैसा डालूँ, सोच समझ के किसी की एडवाइस लेके इन्वेस्ट कीजिएगा, लंबे समय में आके आपको टाइम आएगा। दिस इज राइट टाइम टू एक्चुअली फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आप लंबी इन्वेस्टमेंट ज़रूर आप करिए, परिवार के आप फ़ायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, और परिवार का फ़ायदा आज सोचेंगे, कोई इंश्योरेंस खरीदनी है वो खरीदें, कोई आपको प्लान लेना है वो खरीदें, क्योंकि आगे जाके इसका आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। सो ट्रैवलिंग चीज़ों पे बहुत ध्यान रहेगा, ट्रैवल्स आपके होंगे। और जब रेट्रो होते हैं बृहस्पति, खासकर एरीज वालों के लिए, मैं असेंडेंट की बात कर रहा हूँ, राशि की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो ये लोग ना लाइमलाइट में आ जाते हैं, फेमस होने का मौका मिलता है, चाहे कुछ देर के लिए हूँ, लेकिन लाइमलाइट में आ जाते हैं, लोगों के नोटिस में आते हैं। नहीं तो सोशल सर्कल ऐसा हो जाता है जिसमें ना आप नोटिसेबल होते हो, लोग आपके बारे में बात करते हैं, लोग आपके बारे में डिस्कशंस करते हैं। तो दिस इज़ अ टाइम जिसमें आप थोड़ा लाइमलाइट में ज़रूर आएंगे। फाइनेंसिस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और 2 नंबर साइन में जब बृहस्पति रेट्रो हो, 2 नंबर साइन है साइन ऑफ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, तो वर्शिपिंग माँ लक्ष्मी एंड लॉर्ड विष्णु बड़ा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। और ये आपको एज ए रेमेडी करना है कि केले की जड़ पे हल्दी का वाला पानी लेके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के केले की जड़ में इसको डालें। अगर आप ये और रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो इसका आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। टॉरस का जो वक्तव्य रहेगा वो फर्स्ट हाउस में रहेगा, टॉरस वालों के लिए फर्स्ट हाउस में बृहस्पति रेट्रो हो रहे हैं। पुराने जो काम हैं इनमें रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी, जो प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो पाइपलाइन में है, उसमें आपको रुकावट होती हुई दिखेगी।
देरी होती हुई दिखेगी, काम अटकने का पूरा पूरा यहाँ पे चांसेस है, काम रुक जाएंगे, फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, और हो सकता है कि इतना मुश्किल लगे कि बीच में ये भी लगे कि इस काम को छोड़ देते हैं, ये प्रोजेक्ट ही छोड़ देते हैं। बट ये प्रोजेक्ट छोड़ने का समय नहीं है, दिस अ टाइम ऑफ पेशेंस। पेशेंस रखिएगा, पेशेंस से आप अपने आप को आगे ले जाएंगे और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। अभी इसमें जो 140 दिन का ये वक्तव्य रहेगा, ये आपको कह सकते हैं कि पेशेंस टेस्ट होने का समय है, आपका पेशेंस टेस्ट होगा इस पीरियड में। सो ये आपको थोड़ा सा आप पेशेंटली चलेंगे तो आगे जाके अच्छे रिजल्ट देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। कुछ मिसकंसेप्शंस हो सकती हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उनके साथ, आपके कलीग्स के साथ, आप जिनके साथ दिन भर रहते हैं प्रोफेशनली, कुछ ऐसी मिसकंसेप्शंस हो जाएं और कुछ ऐसे मिसकम्युनिकेशन आपके मुंह से हो जाएं, बिकॉज सेकंड हाउस है, ज़ुबान कहीं ना कहीं लड़खड़ा सकती है, कहीं ऐसे वर्ड निकल सकते हैं सामने वाले को चुभ जाएं और आपका वहाँ पे रिलेशन ख़राब हो जाए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का टाइम है, रोहिणी में जब आएंगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का टाइम आपको देखने को मिलेगा। सेल्फ वर्थ रियलाइजेशन का समय है और खुद का रियलाइजेशन आकलन करना बड़ा ज़रूरी रहेगा इस टाइम में। ये रेट्रोग्रेशन 12वें घर में भी होगा, मे बी कुछ डिसीजन आपको लेने पड़े, कोई आपकी जहाँ आप काम करते हैं या आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको रिलोकेशन का सामना करना पड़े, अपने परिवार की भलाई के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़े, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं। वेदर अगर आप किसी से गाइडेंस ले लेंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो अच्छा रहेगा। वरना अगर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, समझ में आ रहा है अच्छा अपॉर्चुनिटी, तो आप वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर ले लीजिएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे जाके इसका बेनिफिट आपको मिलना देखने को आगे जाके आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। येस, यू हैव टू डू वर्क हार्ड, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ईजी नहीं है और इतना आरामदेह नहीं है कि आराम से बैठिए और सब चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि काम अटकेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये जो मेंटल बैलेंस है वो भी आपका डिस्टर्ब आपको करेगा। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे आपको काम करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और फोर्थ हाउस भी इन्वॉल्व है तो कुछ प्रॉपर्टी बाइंग हो सकती है, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, प्लस व्हीकल बाइंग का यहाँ पीरियड आ रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। एंड सेहत का बहुत ध्यान रखें, हमें सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा, चीज़ों को इग्नोर ना करें। और कुछ ऐसे पुराने किस्से सामने आ सकते हैं, पुरानी कोई फंसे हुए चीज़ें सामने आ सकती हैं, जो चीज़ें खत्म हो चुकी थी वो दोबारा रिवाइव हो सकती हैं, वो केस रीओपन हो सकता है, कुछ टैक्सेस को लेकर कुछ इशू आ सकता है, जो चीज़ें बंद हैं वो रीओपन होने के लिए यहाँ पे समय बना हुआ है, तो थोड़ा उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। रेमेडी आपको करनी है कि घर के सेंटर में, जहाँ आपका घर का ब्रह्म स्थान है, वहाँ पे एक लकड़ी का टेबल रखिए, उसके ऊपर वाटर बॉल रखिए और उसके अंदर आप रोज़ पेटल्स डालिए, कुछ उसके अंदर स्टोन्स डालिए, पेटल स्टोन्स आते हैं वो डालिए, प्लस एक जो फ्लोटिंग दिया होते हैं वो कैंडल या दिया आपको मिल जाए तो वो घर के सेंटर में ब्रह्म स्थान पे उसको जलाइए रोज़ शाम को, डेली। तो इससे आपको जो टेंशन वाला पीरियड है वो आपका वो ठीक होगा, क्योंकि घर के अंदर माहौल थोड़ा सा गर्म माहौल होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जब बंदा अपसेट होता है तो घर का माहौल डिस्टर्ब होता ही होता है। तो ये जो रेमेडी है ये घर का माहौल हार्मोनियस बनाएगी और स्पिरिचुअल माहौल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जेमिनी वालों के लिए 12वें घर के अंदर ये गोचर होने जा रहा है और ओवरऑल ग्रोथ होने का टाइम है, मीटिंग्स एंड एक्सप्लोरिंग का समय है। आप काम एक्सप्लोर कीजिए, आप जगहें एक्सप्लोर कीजिए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा आप अगर व्लॉगर भी हैं तो थोड़ा सा मूव करिए बाहर और बाहर की दुनिया को कैच करने की, अपने कैमरे में कैच करने की कोशिश कीजिए, डिस्प्ले कीजिए अपने स्क्रीन के ऊपर, लोग पसंद करेंगे, आप नोटिस में आओगे आप, क्योंकि ओवरऑल आपको इस पीरियड में ग्रोथ मिलना है। इनके लिए ये जो समय है अच्छा है, खास करके जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए समय अच्छा है। जेमिनी असेंडेंट वाले थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और इनको होता है कि पहले मैं बाद में कोई और, बिकॉज मेरा फ़ायदा पहले होना चाहिए। वो टर्म आपने सुनी होगी जहाज़ के अंदर कि पहले अपना बचाव कीजिए फिर किसी और का बचाव करने के काबिल रहेंगे। तो थोड़ा सा अपने ऊपर आपको फोकस करना है, ऑलरेडी करते भी हैं, थोड़ा करना भी है और कुछ चीज़ें फ्लक्चुएट करेंगी फाइनेंसिस को लेके और फाइनेंशियल इश्यूज थोड़े आपको देखने को मिलेंगे। बट ये जो पीरियड है आपको वर्क, जैसे बैल को हमने बांधा होता है ऐसे कि वो कहीं और ना देखे, आपको सीधा चलना है, आपको इधर उधर नहीं देखना, भटकना नहीं है, क्योंकि आपके भटकाव की वजह से फाइनेंशियल लॉसेज होने के चांसेस बनेंगे। सो थोड़ा बचिएगा। ओवरसीज शिफ्टिंग का यहाँ पे योग बन रहा है और अगर आप वेट कर रहे हैं कि अपना वीज़ा आपका आना है या आपका वो कोई पेंडेंसी ऑफ जो ओवरसीज पड़ी है वो यहाँ पे फुलफिल होने का समय है, तो फुलफिल आपका हो भी जाएगा मोस्ट लाइकली। सो कुल मिला के जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए पीरियड अच्छा पीरियड मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे फ़ायदा देके जाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। बस हमें इस टाइम क्या है, अपनी आंखें अपने कान खुले रखने हैं और फाइनेंसिस के ऊपर बहुत ध्यान रखना है कि फाइनेंसिस गलत जगह इन्वेस्ट ना हो। रेमेडी इनकी क्या रहेगी, छोटे बच्चों को स्वीट्स
जो मिठाइयाँ होती हैं, खास करके बेसन की बनी मिठाई, वो आप कभी कभी इनको खिला दीजिए। इन 140 डेज में कभी भी किसी भी दिन आपको मौका लगे, आप छोटे बच्चों को मिठाइयाँ खिलाइए। तो कैंसर असेंडेंट वालों के लिए 11वें घर के अंदर बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। सोशल सर्किल जो रहेगा वो आपका बढ़ेगा। आपको कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं, लेडीज़ को खास करके, अगर वो इस प्रोसेस में हैं, कंसेप्शन के या आईवीएफ के प्रोसेस में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टीज सामने दिख रही हैं। कंसीव ना होगा या आईवीएफ भी केवल फेल हो जाए, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मोरोवर जो सैलरी पर्सन है उनका सैलरी में इंप्रूवमेंट का समय है। सैलरी इंप्रूव होने के यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस हैं आपके। मोरोवर ग्रोथ का पीरियड है आपका, तो यहाँ पे आपको अपने बॉस की नज़र में आप आ सकते हैं, अपनी कंपनी की नज़र में आ सकते हैं, जिस वजह से आपका जो है ट्रांसफ़र या आपको ग्रोथ मिल सकता है। तो आप ये लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। सोशल कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा। मेडिटेशन सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपका चंद्र पीड़ित नहीं है, अगर आपका 12वां घर पीड़ित नहीं है, तो मेडिटेशन आप कर सकते हैं। वरना अगर ये पीड़ित हैं तो आपको मेडिटेशन फायदा नहीं देगी, उल्टा नुकसान करेगी। आज सुबह मेडिटेशन करोगे या रात को मेडिटेशन करोगे, अगले दिन सुबह घर के अंदर झगड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस पीरियड में मेडिटेशन से आप दूर रहिए। बिकॉज होता क्या है, बेसिकली जो वाटरी साइंस हैं, अगर ये डिस्टर्ब हों तो मेडिटेशन आपको नुकसान देती है। सभी लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते, किन लोगों का मन भी नहीं टिकता। तो वाटरी साइन अगर डिस्टर्ब हो तो डिसबैलेंस हो जाता है इससे, मेडिटेशन से, तो वो आप उससे थोड़ा बचें। मैं आपको स्पेशली गाइड करूंगा कि आप मेडिटेशन से बचें। फिर 12वां घर डिस्टर्ब है, वहाँ पे कोई मैलेफिक प्लैनेट है, या फिर आपका चंद्र आपका अच्छी पोजीशन में नहीं है, रिफ्लेक्टेड है, तो मेडिटेशन से बचें, मत कीजिए इसको। नुकसान उसका आपको राइट वे देखने को मिलेगा, क्योंकि इमोशनल साइंस मेडिटेशन के साथ, अगर मूड अच्छा ना हो तो मेडिटेशन वर्क नहीं करती है, तो थोड़ा अपने को बचना पड़ेगा। सो ट्राई टू कनेक्ट विद गुड गुरुज। अच्छे जो गुरु हैं उनके से कनेक्ट होइए। मैंने आपको नाम अभी लिया, मैंने प्रेमानंद महाराज जी का। आप इनके विचार सुन सकते हैं, इनका विचार आपके लाइफ के अंदर बदलाव लेके आ सकता है। सो बिकॉज कैंसर पीपल रूल बाय मून एंड लाइफ इनका इमोशनल बेसिस पे चलता है। दे आर वेरी लेस प्रैक्टिकल, इनका डिफरेंट नेचर है, ये जल्दी समझ में नहीं आते किसी के, और जो ये कहना चाह रहे होते हैं सामने वाला वो समझ नहीं रहा होता। तो कैंसर वालों का ये बहुत समस्या है कि वो जिस इमोशनल बेसिस पे, जिस इमोशनल प्लेन पे वो बात कर रहे हैं, सामने वाला इंसान उनको समझता नहीं है। सो थोड़ा सा इसमें इमोशनल बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। दैट्स वाई ऐसे गुरु से अटैच हो जाइए जो गुरु आपको हमेशा मोटिवेट करे, आपको इमोशनली आपको सपोर्ट करे। तो ऐसा मौका आपको मिले तो आप जरूर इनसे मिलिए। मोर ओवर कोई अच्छे धर्मगुरु हैं, किसी भी धर्म के हैं, जिनको आप सुनना पसंद करते हैं, उनको सुनना इस टाइम पे आपके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। आपके लिए रेमेडी है, सफ़ेद पतासे होते हैं, सफ़ेद पतासों को हाथ से मैश करके, एक दो पतासे लेके हाथ से मैश करके पीपल के नीचे या किसी पेड़ के नीचे जहाँ पे छोटे छोटे एंट्स प्लांट्स के नीचे आते हैं, वो कीड़े मकोड़ों को आप डेली फीड करिए, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। मोरोवर आपको प्रोफेशनल चेंज भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपके फाइनेंसिस पे रिव्यू करने का समय है, एंड गलत फाइनेंसिस, गलत डिसीजन आगे जाके भुगतान देना पड़ सकता है। बी वेरी केयरफुल। घर के अंदर कोई ऐसा व्हीकल है जो नहीं चलता है, जो जैम्ड है, जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, उसको निकालिए, चाहे वो ट्राईसाइकिल क्यों ना हो, 3 पहियों वाला, 2 पहियों वाला गाड़ी, स्कूटर, वट कुछ भी है, वो आप घर से रिमूव कीजिए या किसी को दे दीजिए। किसी को, अगर आपने सोचा हुआ था कि किसी बच्चे को ट्राईसाइकिल देना है या कुछ उसको खिलौना लेके देना है, तो राइट अवे उसको दे दीजिएगा। वरना वो वहाँ का थॉट जो आपने रखा था या आपने वो पेंडेंसी रखी हुई थी चीज़ कि मैं दूंगी या दूंगा गिफ्ट, वो अब जाके आपको तंग कर सकता है। तो वो पेंडेंसी उतार दीजिएगा, किसी भी खाने जाके जिसके बारे में सोचा हुआ है वो जाके दे दीजिएगा। एंड मेडिकल कंडीशंस के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिएगा। मेडिकली आप कुछ दिक्कत आए, हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम आए, तो कंसल्ट विद डॉक्टर। बिकॉज ये वो समय है जिसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते अपनी सेहत को। पेट का दर्द भी अगर हो रहा है तो बी वेरी केयरफुल, चेक कराइए उसको, और फालतू की चीज़ों में मत पड़िएगा। डॉक्टर मतलब डॉक्टर, आपको तांत्रिक या थॉट ये आपको खींचेगा कि मैं किसी के पास जाके उपाय लेके आऊँ। उपाय अपने काम करते हैं, दवाइयाँ अपने काम करती हैं। तो कंसल्ट विद अ डॉक्टर फॉर एनी इशू आपको फेस होना। लियो वालों की बात करते हैं। इनका जो गुरु वक्री होंगे वो 10वें घर के अंदर होंगे। द वंडरफुल टाइम फॉर लियो असेंडेंट पीपल। स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, डोमेस्टिक ग्रोथ, मोर ओवर प्रोफेशनल ग्रोथ, ये आपका बहुत अच्छे जाने वाला है। और ये मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट जो वक्तव्य रहेगा लियो वाले के लिए, वन ऑफ द बेस्ट वक्तव्य है। इनको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेंगे। गुरु इनके जो वक्री जब होंगे तो ही विल फील, अभी भी आपको फीलिंग आ रहा होगा, क्योंकि अभी 9 तारीख को वक्री होना है, लेकिन फीलिंग आपको अब से ही आ रहा होगा
कि देयर आर समथिंग गोइंग गुड, कुछ पाइपलाइन में है मेरा ग्रोथ, कोई जैसे कोई मेरी प्रमोशन होनी है वो पाइपलाइन में है, तो दैट विल बी देयर, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। यू विल बी नोटिस्ड एट योर वर्क प्लेस, मोर ओवर आपको आपके बॉस, आपके सीनियर्स, आपकी कंपनी के सीईओज, तो यहाँ पे आप अपने इन जो सीनियर्स हैं इनकी नोटिस में आपको आने का समय है। तो ओवरऑल ये इनका अच्छा है, आपका इमेज सुधरेगा, आपका इमेज खराब अगर चल रहा था तो वो सुधरेगा, लोगों को समझ आएगा कि यू आर नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं थे, आप सही थे। तो इस टाइम में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा इस चीज़ का। यू विल बी बेनिफिट विद द रिस्पेक्ट, इज्जत मिलेगी आपको, रिस्पेक्ट मिलेगी, प्लस कुछ पेंडेंसी ऑफ कोई एलिगेशन चल रहे हैं तो ये सॉल्व होने का समय है। सो बी ऑनेस्ट एंड बी पेशेंट विद योर वर्क, बिकॉज नोटिसेबल टाइम है, तो जितना आप पेशेंटली चलेंगे, जितना आप ऑनेस्टली चलेंगे, उतना जल्दी नोटिस में आएंगे। गुरु मार्गी होने से पहले पहले आपको अपना वो डेजिग्नेशन, आपका रैंक, आपकी इज्जत, बाइज्जत सब कुछ वापस मिलने का समय है। सो समय इनके लिए बहुत अच्छा है। अपने काम को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट रहिएगा, आप जो भी डिलीवर कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने काम में, वो आप डिलीवरी अच्छे से दीजिए ताकि आप नोटिस में आ सको। तो ये टाइम ऐसा है जिसमें आप अपना बेनिफिट उठा सकते हो, पेशेंटली चलना पड़ेगा, थिंग्स विल बी ऑल गुड एंड ऑल राइट। रेमेडी इनके लिए ये है कि इमोशनली कनेक्ट विद द वर्क, काम को ना माँ समझिए, काम को पूजा समझिए। आप जितना इसको माँ समझेंगे, जितना इसको पूजा समझेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो कनेक्ट विद योर वर्क इमोशनली, दिस इज ओनली रेमेडी फॉर द लियो असेंडेंट्स। वर्गो लगन वालों के लिए बृहस्पति हैं 9वें घर के अंदर वक्री हो रहे हैं। गुरु का खुद का घर है, स्पिरिचुअलिटी का घर है, और अपने घर के अंदर ही ये वक्री हो जाएंगे। हायर लर्निंग का समय है, धर्म से जुड़ने का समय है, नाम लेना है, नाम सुन लेने का समय है, हायर एजुकेशन का समय है, स्पिरिचुअल होने का समय है, धर्म के अगेंस्ट ना जाने का समय है। आप धर्म के अगेंस्ट कैसे जाते हैं? जब आप किसी सोशल मीडिया पे कुछ धर्म किसी को भी सुन रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वो आपको उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है। अगर आप धर्म के ऊपर टिप्पणी करेंगे तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप किसी भी धर्म के अगेंस्ट बोलेंगे, बिकॉज जुपिटर रिप्रेजेंट्स धर्म, और जब धर्म की बात हो रही होती है, धर्म कोई भी हो, हर इंसान को अपना धर्म प्यारा है। कोई भी इंसान हो, छोटा धर्म है, बड़ा धर्म है, डजंट मैटर, धर्म धर्म है। तो कोई भी इंसान हो, उसको अपना धर्म बहुत प्यारा होता है, और वो अपने धर्म के अगेंस्ट सुन नहीं सकता। सो अवॉइड कीजिएगा कि आप किसी भी ऐसे डिबेट में ना पड़े जो धर्म के अगेंस्ट हो। बृहस्पति उस घर में रेट्रो हो रहे हैं जो उनका खुद का घर है, जो धर्म का घर है, जो हायर नॉलेज का घर है, जो स्पिरिचुअलिटी का घर है। मंदिर, गुरुद्वारा, जितने भी धार्मिक जगहें हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैरिज के मंडप जो होता है, उसको जुपिटर 9th हाउस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिनकी पोटेंसी ऑफ मैरिज चल रही थी, लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, पंडाल नहीं सज रहा, शादी नहीं हो रही है, अब उनके सामने, खास करके वर्गों वालों के लिए आपका वो समय है जिसमें अगर आप शादीशुदा लाइफ में एंटर करने वाले हैं, लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही, तो इस टाइम पे आपको आपका जो इंतजार खत्म होता हुआ दिखेगा। आपके लिए किसी होली जगह पे, किसी धार्मिक जगह पे विजिट करना बड़ा जरूरी रहेगा, खास करके कोई शक्तिपीठ हो, पुराने एंशिएंट अगर जगहें हैं जहाँ पे पूजाएं होती हैं, जहाँ धार्मिक जगहें हैं, वहाँ पे आप विजिट कीजिएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आपको विजिट करना इस टाइम बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बड़ा फायदेमंद रहेगा। एंड किसी भी धर्म के अगेंस्ट मत जाइएगा। लंबे ट्रेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, लंबी यात्राएं आपकी हो जाएंगी। ओवरसीज़ आप अगर प्लान कर रहे हैं तो ये दिस इज टाइम आपको ओवरसीज़ जाने का मौका मिलेगा। वीज़ा रुका हुआ था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं तैयार हो रहा था, या आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। मैनेज योर फ्यूचर एज वेल, अपने फ्यूचर को मैनेज कीजिएगा, प्लान कीजिएगा कैसे एक फ्यूचर प्लान करना है। किसी की गाइडेंस लेनी पड़े तो आप लीजिएगा, बिकॉज इनको, खासकर वर्गो असेंडेंट वालों को अब गाइडेंस की जरूरत है, इनको एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत अब पड़ेगी। तो यू कैन यस टेक योर एडवाइस फ्रॉम एनी एस्ट्रोलॉजर जो आपके आसपास हैं, जो जानते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी में कुछ खरीद फरोख्त आपको देखने को मिल रही है, प्लस व्हीकल के अंदर खरीद फरोख्त देखने को मिल रही है। कुछ आप बाय करेंगे, कुछ लंबी इन्वेस्टमेंट के लिए आप डाल देंगे, तो आप जब भी ये इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा किसी से एडवाइस लेके फिर आप इसको करें, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। बिकॉज आपके कुंडली के अंदर बृहस्पति किस कंडीशन में है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट। और बृहस्पति अच्छे हों तो रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं, बृहस्पति अफ्लिक्टेड हो जाएं तो अफ्लिक्शन की वजह से बहुत सारे रिजल्ट्स वेरी भी कर जाते हैं। सो अपनी माँ का बहुत ध्यान रखें, 4th हाउस इन्वॉल्व है इसमें। माँ का बहुत ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनसे अगर बाहर हैं, दूर रहते हैं तो इन टच रहिए, सुबह शाम बात कीजिए उनसे, और उनकी सेहत का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस होने का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। एंड दीज एक्सपेंसेस आर मेडिकल एक्सपेंसेस, ये दूसरे एक्सपेंसेस नहीं है कि कुछ परचेज करना, दीज आर द मेडिकल एक्सपेंसेस। सो रेमेडी क्या रहेगी इनके लिए? बेसन की बर्फी या बेसन के लड्डू या बेसन की स्वीट्स, इनको चींटियों को फीड करनी है, एनीवेयर जहां भी आप डाल सकते हैं वो आप डालिए। लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए जो गोचर रहेगा, ये 8th हाउस के अंदर गुरु का वक्रत्व रहेगा, और
यहाँ पे सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ हो जाएंगी, बिकॉज 8th घर के अंदर बृहस्पति का होना 2 नंबर साइन के अंदर ऑक्सीजन की कमी कह सकते हैं इसको आपको, बिकॉज 8th हाउस में ना ऑक्सीजन नहीं है और बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक है, वो वक्री होने जा रहे हैं 8th घर के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखा हो आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की बाढ़ आई हुई है, ये कर दो वो कर दो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड, बट दिस इज टाइम कि ये सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? बिकॉज जिसके पास कुछ क्वालिटी है, एक्चुअल क्वालिटी है, वो किताबें पढ़ पढ़ के स्क्रीन पे आके आपको उपाय नहीं बता रहा, उसके पास क्वालिटी है, रिसर्चर है, तो वो तो सर्वाइव करेंगे, लेकिन जो दूसरे वाले हैं लोगों का ट्रस्ट इनसे खत्म हो जाएगा। और ये जो बहुत आप देखेंगे कि लोग उपाय बताते हैं स्क्रीन के ऊपर और लोग करते भी हैं, दिस विल बी द रीजन उपाय काम नहीं कर रहे और आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो इस पीरियड में जो जिसके पल्ले कुछ है, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि अगर पल्ले कुछ है तो वो ही सर्वाइव कर सकेगा। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको विच आर एक्चुअली रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स, उनका सर्वाइवल का समय है, इनका अब समय अच्छा है, रादर अच्छा इन व्हाट सेंस कि जो लोग कर रहे हैं और जो ये कर रहे हैं इसमें डिफरेंस आपको दिखेगा। रिसर्चर्स और ये जो स्क्रीन के ऊपर रोज आप देखते होंगे चल रहा है सब कुछ, एक बाढ़ आई हुई है, ये आपको कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे आ जाएंगे कि नहीं, दीज आप पहचान सकेंगे कि ये बंदा सही बोल रहा है, गलत है या सही है, ये आपका विवेक काम करेगा। खास करके ये जो लिब्रा वाले हैं, इनका 8th हाउस ट्रिगर होने जा रहा है, 8th हाउस इज हाउस ऑफ अकल्ट, तो समझ आएगा कि सामने वाला क्या है, वो उसके कुछ है भी है पास या सिर्फ हवा में ही सब कुछ है, क्योंकि कुछ चीज़ें हवा में चल रही हैं आजकल, सब कुछ आप देखते होंगे कि कुछ चीज़ें इस टाइम हवा में हैं, ये कर दो वो हो जाएगा, वो कर दो ये हो जाएगा, सुबह ये करो शाम को हो जाएगा, इट्स लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये चीज़ें थमने का समय है, थम जाए, क्योंकि बृहस्पति रूल्स सच्चाई, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्ट वाले लोग दिखेंगे आपको, आपका ट्रस्ट बनेगा। और जो डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं, जो कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और मिलने जाओ तो कुछ और है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सो दिस इज अ टाइम टू कनेक्ट विद लॉर्ड शिवा। रुद्र ही आपको सेव करेंगे, आपको लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्ट होना है, मंदिर जाइए, रिसाइट कीजिए, कुछ नहीं आता, ओम नमः शिवाय इज अ सिंपल चैंट, वो आप कीजिए एंड इट्स अ बेस्ट चैंट, आपको बचाएंगे। शिवलिंग पर अभिषेक करें, रुद्र अभिषेक करवाना वो करवाएं, वो आप करें, बिकॉज इस टाइम पे एक आपको हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा ना, हायर एनर्जी शिव से ऊपर कोई नहीं है। तो लॉर्ड शिवा रुद्र आपको सेव करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको किसी भी समस्या से बाहर निकालने के लिए महारत किसी के पास है तो वो लॉर्ड शिवा के पास है। 8th हाउस इज हाउस ऑफ शमशान एज पर रेड बुक, लाल किताब के हिसाब से अगर इसको देखें तो ये शमशान घाट है। शमशान घाट के मालिक कौन है? लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा विल सेव यू फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल डिफिकल्टीज। तो बस उनको आप हग कर लीजिए, लॉर्ड शिवा को आप उनको अपने गले लगा लीजिए या उनके गले लग जाइए अगर आपको बचना है। दिस इज द सिंपल रेमेडी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर द दिस लिब्रा असेंडेंट्स, क्योंकि लिब्रा असेंडेंट है इफेक्शन जो क्योंकि लिब्रा असेंडेंट है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट 7th हाउस में भी आएगा। 7th हाउस इज हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, तो यहाँ पे भी आपको कुछ इश्यूज देखने को मिलेंगे। सो लॉर्ड शिवा विल सेव यू, विल हेल्प यू अ लॉट। बहुत ज़्यादा आपको सलाह लेनी पड़ सकती है एस्ट्रोलॉजर से, आपको धर्मगुरु से सलाह लेनी पड़ सकती है, बड़ों से सलाह लेनी पड़ सकती है, किसी स्पिरिचुअल इंसान से। जरूरी नहीं है कि कोई धर्मगुरु ही हो, कोई ऐसा इंसान जो बहुत स्पिरिचुअल हो, वो भी आपको राह दिखा देगा, वो भी आपको रोशनी दिखा देगा। हो सकता है आपके घर के अंदर हो कोई ऐसा इंसान जो स्पिरिचुअल बहुत हो, बहुत ईश्वर को मानता हो, कोई आपको समस्या आ रही है तो जस्ट टॉक टू देम, वो आपको कुछ ऐसा ज्ञान की बात बता देंगे या आपको कुछ ऐसा इनलाइटन कर देंगे कि जिससे आपको ना डिसीजन लेने में बड़ा आसानी हो जाएगी। दैट सलाह विल हेल्प यू एज ए रेमेडी। तो वो आप सलाह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपको जरूरत पड़ने वाली है। सो कनेक्ट विद दीज पीपल ऑल्सो। डीप ट्रांसफॉर्मेशन का समय है और मोर ओवर रिलोकेशन भी दिख रही है यहाँ पे। आपका रिलोकेशन हो सकता है, जहाँ आप अभी काम कर रहे हैं वहाँ से कहीं और जाके आपको शिफ्टिंग मिल सकती है। तो दैट्स वन मोर रीज़न कि आपको वहाँ जाना पड़े। और ये परिवार की भलाई के लिए होगा, क्योंकि एक दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर है। तो परिवार की भलाई के लिए अगर मूवमेंट लेना पड़े तो आप ले सकते हैं। एक दृष्टि 12वें घर के अंदर है, खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे, मैनेज करने पड़ेंगे अपने एक्सपेंसेस को। बहुत जगह पे आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। सपोज कीजिए कोई चीज़ 10,000 रुपये की है, तो वो चीज़ अगर आप थोड़ा नेगोशिएट करेंगे तो वो आपको 8,000 में मिल रही है तो 8,000 में लीजिएगा, क्योंकि नेगोशिएट करने का टाइम है। दिस इज नॉट अ टाइम कि आप ब्लंटली पैसा खर्चें। आपने कोई 10 लाख की चीज़ खरीदनी है तो वो थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे तो आपको हो सकता है सस्ती मिल जाए। तो दिस इज टाइम टू सेव मनी एंड ब्लंटली पैसा डालने की आपको यहाँ पे मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप बस कोई प्रोजेक्ट पसंद आया 10, 20, 50 लाख करोड़ का, उसमें पैसा डाल दो, आगे जाके बढ़ जाएगा। वर्क ऑन इट, नेगोशिएट विद सामने वाला पर्सन सो दैट आपको नुकसान ना हो। ऑल्सो थोड़ा कॉशियस रहिएगा टैक्स रिलेटेड इशूज से।
मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि टैक्सेस हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत चलन है कि कैसे सेव किया जाए। तो जो भी आपने करना है, गवर्नमेंट, क्योंकि आप गवर्नमेंट के नोटिस में आओगे, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द टैक्सेस ऑल्सो, कि जो भी टैक्स है ऑनेस्टली उसको पे करने की कोशिश करें। दैट विल बी मच बेटर फॉर यू इन फ्यूचर, इट विल हेल्प यू लॉट। ये ना हो जाए कि आप टैक्स बचाने के चक्कर में थोड़ा सा बचा रहे हैं और उसके बाद आपको पेनल्टी पड़ रही है, नोटिस आ रहे हैं, एंड आपको ईडी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बी वेरी केयरफुल दैट। बड़े लोगों के लिए ईडी कैन बी सर का दर्द, ये हो सकता है। स्कॉर्पियो सेनेंट वालों के लिए 7th हाउस में गुरु वक्री हो जाएंगे। रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप्स को रिव्यू करने का समय है। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी पेशेंट, और लांछन नहीं लगाना कि तू नहीं जा रहा, मैंने ये काम संभाला था, सारा काम मुझे संभालना पड़ा, तूने सारी जिंदगी काम ही नहीं किया, 10 साल हो गए पार्टनरशिप को, 10 साल में मैंने ही किया, तूने नहीं किया। बी वेरी पेशेंट। दिस इज टाइम जिसमें ब्रेकेज ऑफ रिलेशनशिप एंड ब्रेकेज ऑफ पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। रिश्तों के ऊपर आंच आ सकती है, कपल्स के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर आंच आ सकती है। बी वेरी केयरफुल एंड रिसाइट लॉर्ड विष्णु एज मच एज यू कैन। ये आपके सबसे बेस्ट तरीका है आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। शहद का सेवन अगर आप कर सकते हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो शहद का सेवन आपको करना चाहिए एज पर एडवाइस ऑफ डॉक्टर। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई इशू नहीं है तो यू कैन टेक एज ए रेमेडी, आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन लैंड कर सकते हैं, और कोई फ्लैट लेके रख दीजिए, आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। रेंटल इनकम का यहाँ पे सोर्सेज बन रहे हैं, रेंटल इनकम भी आपका यहाँ पे बन सकता है, आ सकता है। सजिटेरियस असेंडेंट के लिए 6th हाउस में गुरु जो हैं वो वक्री हो जाएंगे। सो इट्स अ टाइम टू थिंक, रीथिंक एंड रीथिंक फॉर फाइनेंसिस। लोन उठाने से पहले 10 बार सोचिएगा, हो सके तो गुजारा करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज इस टाइम पे उठाया लोन आगे जाके समस्या का कारण बन सकता है। हो सकता है रीपेमेंट में बहुत इशू आए या बहुत समय लगे इसको रीपेमेंट करते हुए, बिकॉज जो 3-3, 4-4, 5-5 साल के लोन होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा लोन जो आप रीपे ना कर पाएँ, उसकी वजह से इंटरेस्ट पे आपको करना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा। सोशली थोड़ा सा आप कम हो जाइए, और जितना हो सके तो किसी धर्मगुरु से कनेक्ट हो जाइए, और जितना हो सके किसी संस्था के साथ कनेक्ट हो जाइए, हो सके किसी स्पिरिचुअल पाथ से कनेक्ट हो जाइए, बिकॉज इसकी आपको बहुत ज़रूरत है। दूसरा, ये समय ऐसा समय है जिसमें हम स्वयं मंथन करते हैं, अपना खुद का मंथन करते हैं कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ आपका इकोनॉमिकल जो जितना भी दायरा है उसको लेके थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा। बिकॉज ये काम ये जो समय है ये उन कामों का है जिसमें हम पैसे के बारे में बात करते हैं। फाइनेंसिस मैनेजमेंट करना इस समय बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस लेना पड़े तो फाइनेंशियल जो गुरुज होते हैं उनसे आप गाइड लीजिए। एस्ट्रोलॉजिस्ट लेना एस्ट्रोलॉजिस्ट लीजिए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से डील करता है उससे आप सलाह लीजिए। पैसा कहाँ डालूँ, कैसे डालूँ, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो भी लेंगे वो सारा ऑन पेपर लीजिएगा। बातों में मत जाइएगा, किसी की धोखा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो भी होगा ऑन डॉक्यूमेंट लीजिएगा, जो भी करना है 1 नंबर पे ऑन पेपर करना है और 1 नंबर में करना है, और ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर। मान लीजिए कोई आप चीज़ बाय करने जा रहे हैं, या आप कोई बॉन्ड लेने जा रहे हैं, या आप किसी जगह इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप किसी ये शेयर मार्केट के साथ कनेक्टेड हैं, तो कोई आपको बता रहा है, कोई इंश्योरेंस के बारे में बता रहा है, कोई बैंक का इन्वेस्टमेंट है उसमें बारे में आपको गाइडेंस कर रहा है, तो टेक एवरीथिंग ऑन पेपर, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ऑन वर्ड्स पैसा ट्रांसफर मत कर दीजिएगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, आप मुझे ये पॉलिसी खरीद के दीजिए। ये पॉलिसी का डॉक्यूमेंट पहले भेजिए मुझे, टर्म्स मुझे बताइए क्या रहेंगी, वो सब कुछ मंगवाइए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे पैसा खराब होने का समय है। बी वेरी केयरफुल। पेट की समस्या, लोअर एब्डोमेन का समस्या यहाँ पे आपको फेस आ सकता है। मेडिकली थोड़ा सा कनेक्ट रहना पड़ेगा आपको डॉक्टर के साथ। कुछ इशू आता है तो कनेक्ट विद द डॉक्टर, एंड इधर उधर मत भागिए, डॉक्टर से जाके सलाह लीजिए, और सही डायग्नोस सही तरीके से आपका करवाना जरूरी रहेगा। अच्छा ये है इनके लिए कि आपका इस टाइम का सही इन्वेस्टमेंट आगे जाके बहुत फायदा देने वाला है आपको। प्लस आपका कोई खास दोस्त, पुराना दोस्त सामने आ सकता है जो आपका हैप्पी मोमेंट का एक कारण बन सकता है, वो भी आपका यहाँ पे एक योग बन रहा है। हो सकता है कोई 20 साल पुराना दोस्त, कोई 15 साल पुराना एकदम से आपको कॉल करे, कैसे हो, मैं आ रहा हूँ आपको मिलने, या हम मिलते हैं, पार्टी करते हैं या रीयूनियन करते हैं। तो इस तरह का एक अच्छा माहौल आपका जो है वो बनने का समय आ रहा है। तो टेक केयर ऑफ़ योर फादर्स हेल्थ टू, पिताजी की हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, और अपने लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखिए। कुछ इशू आए कनेक्ट विद द डॉक्टर। रेमेडी इनके लिए क्या रहेगी, इनको जो जानवर होते हैं, 4 टांगों वाले जानवर खास करके, जिसमें हम डॉग्स को भी कंसिडर करते हैं, काउज को भी कंसिडर करते हैं, जितने भी 4 टांगों वाले जानवर हैं इनको फीड कीजिए किसी भी तरीके से, जहाँ भी आप रहते हैं कैसे भी करके इनको फीड कीजिए, और जितना हो सके उतना करिए। महीने में 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, इट विल वर्क। डेज का कोई इशू नहीं है, जब भी करेंगे इट विल वर्क फॉर यू, फॉर फ्यूचर एंड फॉर योर प्रेजेंट टाइम ऑल्सो। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा, ये जो ट्रांजिट रहेगा, ये 5th हाउस के अंदर रहेगा,
It's a time to reevaluate yourself. It's time to take care of your children. It's time to conceive. It's time to get treatment of this progeny. IVF लेना है, लीजिएगा. ये समय वो है जिसमें आपको ये चीज़ें करनी हैं. अगर बच्चा प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, प्लान कीजिएगा. अमावस्या के दिनों में कंसेप्शन ना कीजिएगा. कोई खास तिथियां होती हैं, अमावस्या हो गया, पूर्णमासी होगी, और ख़ास करके ये संक्रांति पे भी कोशिश कीजिए कंसीव ना हो, क्योंकि कंसीव ना हो आप उस प्रोसेस में मत जाइएगा, बिकॉज सूर्य राशि चेंज कर रहे होते हैं और सूर्य इस टाइम पे काफ़ी कमज़ोर होते हैं. सो अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ को. इट विल बी प्रॉब्लमेटिक इन फ्यूचर. सो थोड़ा इसको अपने ध्यान में रखते हुए ये करना है. और हायर एजुकेशन ले सकते हैं तो लीजिएगा. पढ़ना है, पढ़िएगा. आपको कुछ एजुकेशन लेना है, कोई कोर्स करना है, कोई डिग्री करनी है, कोई डिप्लोमा करना है, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, दिस इज द राइट टाइम. यू कैन टेक दैट कोर्स अकॉर्डिंग टू योर एज. आप इसको कर सकते हैं, मौका आपको मिलेगा. तो कुछ ग्रोथ के लिए अगर कुछ कोर्स करना पड़े, बाहर जाने के लिए कोर्स करना पड़े, कुछ करना पड़े, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स, तो उसको आप कीजिएगा. फ़ायदा आपको आगे जाके मिलेगा ही मिलेगा. इनके लिए रेमेडी क्या रहेगा? बच्चों को, छोटे बच्चों को ट्रायंगल शेप फूड आपको डोनेट करना है. ट्रायंगल शेप फूड इज फूड लाइक पिज़्ज़ा ट्रायंगल, समोसा इज ट्रायंगल शेप्ड. मैड एंगल्स आते हैं जो चिप्स होते हैं, दैट आर ट्रायंगल शेप. और जितने भी ट्रायंगल शेप चीज़ें आएंगी, जितनी भी ट्रायंगल शेप चीज़ें आएंगी, दीज आर अंडर केतु. सो केतु का भी बीच में बहुत रोल है. इस जो व्यक्तित्व रहेंगे, केतु इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. सो आपको ट्रायंगल जो फूड है वो छोटे बच्चों को फीड करना है. मोरोवर किसी बच्चे का एजुकेशन उठा सकते हैं, अगर आप इतना समर्थ है आपके पास, आप किसी बच्चे का एजुकेशन उठा सकते हैं, उसका फीस का खर्चा उठा सकते हैं, या उसको कोई आप सामान लेके दे सकते हैं. सेशन आगे जैसे चेंज होगा तो आप उसको स्टेशनरी या उसका बैगेज या जो भी आप लेना चाह सकते, जो भी आप ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप दीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा. सो दिस इज़ अ रेमेडी एज वेल. सो एक्वेरियस वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा, ये जो वक्रित्व रहेगा, ये चौथे घर में रहेगा. लैंड बाइंग का समय है, गाड़ी बाइंग का समय है, और ग्रोथ का समय है, रिलोकेशन का समय है. आपको मौका मिल सकता है, आपको आगे से आपका ब्रेन काम करेगा कि मैं यहाँ पे मेरा पूरा नहीं हो रहा, यहाँ पे फुल नहीं हो रहा, मैं तो मुझे मूव करना चाहिए कहीं पे, कहीं रिलोकेट करना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए. तो यस, दिस इज़ द राइट टाइम. यू कैन, आप रिकन्सिडर कीजिए. कंसल्टेंट से मिलिए, एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से मिलिए, अच्छी कंट्री चूज़ कीजिए एंड गो फॉर दैट ऑल्सो. सफ़र रहेगा, यात्राएं रहेंगी, घूमना फिरना रहेगा, फिजूल की मीटिंग्स भी आपको केवल करनी पड़ सकती हैं, गए और आगे जाके फ़ायदा ना होगा. दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपको हो सकता है फेस करनी पड़े, तो ये आपको देखने को मिलेगा. मोरोवर आपको अपने हड्डियों का, आपको अपनी हार्ट का ध्यान रखना है. अगर आप एक ऐसी एज में हैं, 40 प्लस हैं, अगर आप 35 प्लस भी हैं, तो एक जनरल चेकअप जरूर करवाइएगा. और खास करके इनको लिए आजकल तो हर इंसान को विटामिन डी का इशू है, बट इन लोगों को, खास करके इन असेंडेंट वाले लोगों को अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है. अगर कहीं से दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो गेट कंसल्टेड विद द डॉक्टर. आप उससे जाके कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए, बजाय कि आप टाइम पास करें कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. बिकॉज ये इशू लंबा चल सकता है, आपको बेड रिटर्न भी कर सकता है. बी वेरी केयरफुल. और हार्ट का बड़ा ध्यान रखिएगा. एक जनरल चेकअप आप जरूर कराइए, अपना रूटीन टेस्ट करवाइए. खास करके 140 दिन में कम से कम 2 बार तो आप करवा ही लीजिए. सो इनके लिए रेमेडी जो रहेगा, रेमेडी विल बी, इनको फीड करना है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आश्रम होते हैं, बच्चे, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, कुष्ठ आश्रम, अंध विद्यालय, ऐसी जगह पे जाके आप ग्रॉसरी का डोनेशन दीजिए. जितना ग्रॉसरी डोनेशन करेंगे ऐसी जगहों पे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. सो पाइसेस वालों की बात करते हैं. पाइसेस बृहस्पति का अपना खुद का साइन है. पाइसेस असेंडेंट वालों का गुरु वक्री हो जाएंगे 3 नंबर घर के अंदर. पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं. पार्किंग इश्यूज़, छोटी छोटी बातें, स्मॉल इश्यूज़ ये क्रिएट हो सकती हैं. ये बहुत बातें छोटी हैं, लंबी चली जाती हैं, केवल लीगल टेंशन्स बढ़ जाती हैं, केवल लीगली हम चले जाते हैं पड़ोसियों के साथ. बी वेरी केयरफुल. और छोटी सी बात को झगड़ा मत बनाइए, छोटी सी बात को लेट गो करने की कोशिश कीजिए. बी वेरी पेशेंट इन दिस एरिया. गुरु आपके वक्री थर्ड हाउस में होंगे तो यात्राएं ऐसी हो जाएंगी जो फ्रूटफुल अभी ना हो, लेकिन जब वक्रित्व खत्म हो जाएगा तब जाके आपको इसका बेनिफिट या इसका फ़ायदा देखने को मिले. 6 महीने हो सकता है ठंडे बस्ते में चले जाए. ये जो कुछ समय रहेगा, ये हो सकता है ठंडे बस्ते में आपका मीटिंग चली जाए, लेकिन बाद में वो मीटिंग दोबारा उठ के उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कि वो मीटिंग तब हुई थी, वो बॉन्ड तब बना था, लेकिन उसका बेनिफिट अब नहीं हुआ, बाद में मिला. थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा. और ग्राहकी थोड़ी सी, अगर दुकानदारी करते हैं, थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी आपको, और लगेगा कि बिजनेस में ना एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं, मैं पूरा समय दे रहा हूँ लेकिन मुझे आई एम नॉट गेटिंग द वर्थ. मैं आज से कुछ समय पहले तो बड़ा अच्छा अर्न कर रहा था, फुटफॉल बड़ा अच्छा था क्लाइंट्स का,
कस्टमर्स का अब थोड़ा सा कम हो रखा हुआ है। तो दिस इज अ पीरियड जिसमें ना आपको थोड़ा सा कनेक्ट होना है विद गॉड, विद हायर दैट एनर्जी, हायर गुरुज, स्पिरिचुअल गुरुज, और जैसे मैंने पहले नाम लिया उनके साथ, या वैसे किसी गुरु के साथ आप कनेक्ट होइए। इनके थॉट्स आपकी लाइफ में बहुत चेंज लेके आएंगे। काम को ठीक करने के लिए, काम को सेट रखने के लिए, ग्राहकी ठीक रखने के लिए एक छोटी सी रेमेडी आपके लिए है। अपने नॉर्थ के अंदर एक, जहाँ पर आपकी दुकानदारी है उसके नॉर्थ में एक रनिंग वाटर, उसमें एक सिक्का 1 रुपये का डाल के वो आप नॉर्थ में प्लेस कर दीजिए, और वो फाउंटेन दिन भर चलाते रहिए, रात को चाहे बंद करिए, जब दुकानदारी पे हैं तो उसको चलाते रहिए। और ख़ास करके आपको अपने सर का ध्यान रखना है, बालों का ध्यान रखना है। बाल झड़ेंगे, स्किन इश्यूज आएंगे, और कई बार ऐसा लगेगा कि मुझे ना किसी डर्माटोलॉजिस्ट से या फिर मुझे किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, मुझे प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज़ अ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम, बी वेरी केयरफुल, दिस इज़ अ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम। लेकिन अगर कंसल्ट करना पड़े, यू कैन कंसल्ट, बिकॉज इस टाइम पे जो बाल झड़ेंगे या इस टाइम पे जो स्किन पे पैचेस आएंगे या स्किन के ऊपर इश्यूज आएंगे, वो लंबे चलेंगे, वो जाएंगे नहीं, वो लंबे चलेंगे। तो इफ़ यू वांट टू कंसल्ट, यू कैन। और इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, फीड द पीपल हु आर हेल्पलेस, हु आर होमलेस। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, भारत में है, भारत के अलावा किसी और कोने में है, तो जहाँ आपको हेल्पलेस होमलेस लोग मिलते हैं, इनको फीड करिए, इनको खाना दीजिए, इनको ग्रॉसरी दीजिए। जितना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये था एक मेरा शॉर्ट एनालिसिस ऑन गुरु वक्री, मृगशिरा एंड रोहिणी के अंदर एक समाजमेश मैंने आपको बताया। एंड होपफुली एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।